नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को एकदम बिल्कुल नए उमंग के साथ, जोशों के साथ लगे होंगे। अब हम लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, कैसे लगता है फोर्स चार्ज पार्टिकल पे। हम बताया था आपको ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को फेंका जाए फील्ड के परपेंडिकुलरली, तो उस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा और उस पर किस तरह का क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये आपके सामने दो प्लेट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दो प्लेट है, एक प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव है, एक प्लेट पे चार्ज नेगेटिव है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू बच्चों नेगेटिव पे होता है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे देख सकते हैं आप, ये स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल सेम है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि प्लस से माइनस पे होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आप देखो, फील्ड का डायरेक्शन क्या बच्चों, नीचे की ओर। ये हम दो एक्सिस लिए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, समझने के लिए। फील्ड का डायरेक्शन बच्चों कहां बच्चों, डाउनवर्ड। अब क्या है बच्चों, हम इस फील्ड में मान लेते हैं बच्चों किसी माइनस क्यू चार्ज को, आप प्लस भी लेने की दिक्कत नहीं है, माइनस क्यू चार्ज को हम, जिसका मास m है, फील्ड के परपेंडिकुलरली v स्पीड से हम करते हैं प्रोजेक्ट। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। प्लस से माइनस फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड इन नेगेटिव y एक्सिस, ए चार्ज पार्टिकल माइनस q प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड इन पॉजिटिव x एक्सिस और भारी मास m। एक बात हम लोग पढ़े होंगे कि जहां चार्ज है वहां तो मास का होना तय है, बिल्कुल निश्चित है, बिकॉज विदाउट मास चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट विद मास। तो ये चार्ज माइनस क्यू है, मान लीजिए मास से बच्चों हम बताए थे जैसे ही माइनस क्यू चार्ज को फेंके फील्ड में, ये फील्ड के अंदर जैसे इंटर करेगा बच्चों ये चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे, माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाएगा बच्चों, फोर्स। और बताए थे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जब भी लगता है फोर्स तो फील्ड के अपोजिट। तो क्या है बच्चों, हम फेंके हैं इधर एक्स पे तो फोर्स कहां लगेगा, फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, चार्ज नेगेटिव है, फोर्स कहां लगेगा, पॉजिटिव की ओर, ऊपर की ओर लगेगा फोर्स। कितना बच्चों, q इंटू ई। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव चार्ज को फेंके हैं एक्स में, स्पीड किधर है, एक्स की ओर, लेकिन जैसे ही फील्ड में पहुंचेगा तो फोर्स कहां लगेगा बच्चों, पॉजिटिव वाई की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर। यानी कि इधर वेलोसिटी है माइनस क्यू चार्ज क्या बच्चों, v, और ऊपर क्या लगेगा बच्चों, फोर्स है। इतना तो आप जानते होंगे, जिधर फोर्स होता है उधर ही चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बच्चों ऊपर लग रहा है फोर्स, अब ये स्पीड वेलोसिटी ये कहेगा कि आगे जाना चाहेगा एक्स पे, लेकिन फोर्स क्या बच्चों, ऊपर जाना चाहेगा। तो क्या होगा बच्चों, चार्ज पार्टिकल इस तरह से डिफ्लेक्शन y की तरफ हो जाएगा, इस तरह से ऊपर की तरफ। क्यों, ड्यू टू वेलोसिटी इट मूव्स अलोंग x एक्सिस, but due to force it has tendency to move along y axis. It means it is the example of two dimensional motion because the two axis describe the motion of charge particle. अब बच्चों समझते हैं, ऊपर की ओर गया तो मान लेते हैं बच्चों ये चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ x डिस्टेंस ट्रेवल किया है और ऊपर की तरफ y डिस्टेंस ट्रेवल किया। जो y डिस्टेंस ट्रेवल किया है बच्चों इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चों, डिफ्लेक्शन। अब ये पाथ कैसा होगा, इसका मोशन कैसा है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि वो जो टू डायमेंशनल मोशन है, जब भी क्वेश्चन टू डायमेंशनल मोशन का है तो टू डायमेंशन मतलब टू दोनों को अलग कर देंगे। ये वन डायमेंशन x हो गया, वन डायमेंशन y हो गया, दोनों लगेगा बच्चों टू डायमेंशन हो जाएगा। तो दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहला बच्चों यहां बताइए आपको हम मोशन अलोंग x एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा बच्चों, बात ध्यान से समझिएगा, मोशन अलोंग x एक्सिस। बच्चों x में क्या वेलोसिटी है, बिल्कुल है। अब बताओ बच्चों क्या x पे लग रहा है फोर्स, बिल्कुल नहीं लग रहा है फोर्स। फोर्स कहां लगा बच्चों, y में। तो x पे फोर्स है ही नहीं तो x में कहां से होगा एक्सेलरेशन, याद रहे जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। x पे फोर्स नहीं है, x पे एक्सेलरेशन जीरो, मतलब x पे वेलोसिटी कांस्टेंट।
जिधर एक्सेलरेशन 0 उधर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो मान लो बच्चों टी टाइम में x डिस्टेंस ट्रेवल किया चार्ज पार्टिकल अलॉन्ग x एक्सिस, तो हम बोल सकते हैं v बराबर x बाई टी, जहां पे v क्या हो गया स्पीड अलॉन्ग x एक्सिस, x क्या बच्चों डिस्टेंस हो गया जितना ट्रेवल किया चार्ज पार्टिकल x में, और t टाइम। तो बच्चों यहां से हम क्या निकाल सकते हैं t बराबर x बाई v। अब बच्चों हम आएंगे अलॉन्ग y एक्सिस, बात को समझिए ध्यान से, मोशन along y axis, motion along y axis, y axis, y के along मोशन करेंगे हम लोग बच्चों कि y एक्सिस के along मोशन कैसे होता है, देखिए ध्यान से बिल्कुल। अब बच्चों यहां पर देखो y में लग रहा है फोर्स, बिल्कुल कितना q into e, तो y में एक्सेलरेशन होगा, तो y में कितना एक्सेलरेशन होगा बताया था लास्ट क्लास में हमको, फोर्स बराबर क्या हो जो मास गुने एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या q e बाई क्या बच्चों m हो जाएगा किधर y एक्सिस के लोग। तो हम जानते हैं जिधर एक्सेलरेशन हो तो t टाइम में y के लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू u क्या है 0। हम चार्ज को फेंकेंगे कहां बच्चों x में फेंके तो y के लॉन्ग तो कोई स्पीड है नहीं इसका इनिशियल, तो y का लॉन्ग स्पीड क्या बच्चों u 0 हो जाएगा प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस q e by m into t स्क्वायर। बच्चों t निकाल चुके हैं पहले से हम विद द हेल्प ऑफ x एक्सिस मोशन, तो t इज इक्वल टू x by v, तो y इज इक्वल टू बच्चों हम यहां पुट करेंगे 1/2 q e by m into what x by v का होल स्क्वायर। जरा इक्वेशन को ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, v कांस्टेंट, तो y प्रोपोर्शनल टू व्हाट बच्चों x स्क्वायर, जो क्या शो करता है आपको पैराबोलिक पाथ को, यानी कि चार्ज पार्टिकल को जब आप फील्ड के परपेंडिकुलरली खींचोगे तो चार्ज कैसा पाथ फॉलो करेगा बच्चों पैराबोलिक, क्या बोलिक पैराबोलिक पाथ को चार्ज पार्टिकल फॉलो करेगा। और ये कैसा मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होगा, तो चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे x पे फोर्स लगेगा नहीं, स्पीड कांस्टेंट रहेगा हमारा, फोर्स कहां लगेगा y की ओर लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो फोर्स ऊपर लगेगा, अगर ये होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो फोर्स क्या बच्चों नीचे की ओर लगता है, फोर्स कितना बच्चों नीचे की ओर। अब ये इस पे क्वेश्चन कैसे था, आपका ये जो फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी इस पे क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है और इस पे नीट में भी क्वेश्चन आपको आने का संभावना है। इस फार्मूले पे कब जब चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इक्वेशन ऑफ मोशन और बोल सकते हो उसके ट्रैजेक्टरी का जो इक्वेशन आएगा वो y = 1/2 q by m into x by v का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको हम लोग और अच्छी समझते हैं बच्चों, आई होप इसको मिटा सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा बाद में वीडियो रोके। अब बच्चों यहां पर देखिए ये ना जो इक्वेशन आया y मोशन along y एक्सिस टू द डिफ्लेक्शन qe by वहां से देखिएगा 2m v स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है यहां पर जो डिफ्लेक्शन है y ये प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों q by m, y प्रोपोर्शनल टू q by m कब जब स्पीड आपका क्या हो सेम हो, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका गया सेम स्पीड से। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड इन द परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड विद द सेम स्पीड, देन फाइंड व्हिच विल हैव मोर डिफ्लेक्शन। बच्चों जिसका स्पीड सेम है, जिसका q by m ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। आप जानते होंगे जितना इलेक्ट्रॉन चार्ज पे उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उतना ही प्रोटॉन पे, तो मास के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका मास ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन कम, मतलब प्रोटॉन में डिफ्लेक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और डायरेक्शन क्या बताओ अपोजिट होगा। लेकिन कभी कभी आपको देगा क्वेश्चन में जो काइनेटिक एनर्जी देगा, बच्चों तो यहां ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं हाफ m v स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, फटाफट बोलिए काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों m v स्क्वायर कितना होगा 2 into काइनेटिक एनर्जी। यहां पे m v स्क्वायर फार्मूला में है ना, बिल्कुल है, तो हम पूछते हैं y प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, ये भी सब कुछ सेम हो, तो y किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है यहां पे q के, केवल किसके q के चार्ज के प्रोपोर्शनल आ रहा है। कब जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो बच्चों सेम,
ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम के लिए। आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब चार्ज पार्टिकल को हम फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकते हैं सेम स्पीड से, तो किसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो स्पीड सेम रहेगा, तो डिफ्लेक्शन इन y प्रोपोर्शनल टू q बाय m, चार्ज बाय मास रेशियो। और जब काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तो केवल चार्ज पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फेंका गया फील्ड के परपेंडिकुलर विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, तो किसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उतने ही चार्ज प्रोटॉन पे, तो डिफ्लेक्शन दोनों में क्या बच्चों सेम होगा। इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम कर सकता है। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो। इवन काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको पोटेंशियल डिफरेंस से आ जाएगा। आप जानते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब क्या आएगा कि चार्ज पार्टिकल को फेंका गया इलेक्ट्रिक फील्ड में विद सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो किसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, इन प्लेस ऑफ के ही हम क्या बताओ q इनटू क्या हो डेल्टा भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग नीट के एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कंसेप्चुअली। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सब तभी आपको समझ में आएगा जब पहले से आप कुछ पढ़े रहोगे या कुछ मेहनत कर रहे होगे। ये छोटे छोटे कंसेप्ट में आपके पास रिकॉल कर रहा हूं ताकि अगर क्वेश्चन इस पे आए उसको आप अच्छे से सोल्व कर सकेगा। बिल्कुल। अब बच्चे यहाँ पर जो एमवीएस पार्ट है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा सेम काइनेटिक एनर्जी होगा, 2 सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम और x सेम, तो y प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों q आ गया यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो ये सिंपल कांसेप्ट है जो मैं बताना चाह रहा था। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा तो बहुत आपको क्लियर होगा कांसेप्ट। और फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे आपको इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल का मोशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक के लिए आप बने रहिए और मेहनत कीजिए और लगे रहिए। गुड नाइट।